नमस्कार। भारत के करीब 15 करोड़ सीनियर सिटीजन्स का इस द सीनियर इंडियंस के नए एपिसोड में स्वागत है। और हमने कोशिश की है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जो है आइटम्स दिखाई जाएं। तो पहले बात करते हैं, कुछ लीगल बात हो जाए। वैसे देखिए, इस उम्र में जाके कोई लीगल लफड़े में पड़ना पड़े, बड़ी गंदी बात है। कि कभी कभी संतान जो होते हैं हमारे, वो कभी कभी अपना खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं, जो भी कहिए। तो वैसे तो आपको सलाह दी जाती है कि कभी भी अपनी सारी मिल्कत जो है अपने बच्चों के नाम ना कर दें। कभी गलती से कर दी हो तो गलती से भी अगर अपने इनकम ये सारी मिल्कत कर दी हो अपने बच्चों के नाम, वो भी वापस ली जा सकती है। इन सब की सलाहें जो हैं, एक चैनल है द लीगल अटैक यूट्यूब पे, उसमें उसको सर्च कीजिए, उसके बहुत सारे एपिसोड दिखेंगे आपको। एक एपिसोड का छोटा सा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। दिस विल गिव यू आइडिया कि आप काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं अगर, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने बच्चों के अगर इसमें आप ना पढ़ें। फिर भी देखते हैं इस हिस्से को। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए कानून लेके आते रहते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी लाया गया है, जो कि सीनियर सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और अभी हाल फिलहाल में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स को अगर परेशान करता है तो उसको कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या वो नया कानून है जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो कैसे सीनियर सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि अपने बेटे से या फिर बहू से अगर परेशान है तो वो जो सीनियर सिटीजन है तो वो उस घर से उनको निकलवा सकता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के थ्रू। और अगर कोई भी जो सीनियर सिटीजन जिसने अपने लव एंड अफेक्शन से जो अपनी संपत्ति है वो अपने बेटे के नाम या फिर बेटी के नाम अगर कर दी है और वो इस एवज में की है कि ये मेरी देखभाल करेंगे और जो भी मेरी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे, और अगर बाद में वो जो बेटा है या फिर बेटी है अगर वो देखभाल नहीं करते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तो वो जो सीनियर सिटीजन है अपनी संपत्ति को भी वापस ले सकता है। तो इस हिसाब से ये जो एक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अभी हाल फिलहाल में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से जो सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है, उस जजमेंट का मैं आपको नाम बता देता हूं। उस जजमेंट का नाम है अनिल कुमार धीमान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 21 सितंबर 2021 को ये जजमेंट आई है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक ओल्ड फादर था और उसकी एलिगेशन ये थी कि मेरा जो बेटा है और उसकी बहू जो है वो मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और मेरे को जो भी बेसिक एमिनिटी हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करते, और मेरा जो एक प्लॉट है जो मैंने 1997 में खरीदा था उसको ये हड़पना चाहते हैं। तो यहाँ पर फादर के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस डाला गया कि मेरा जो बेटा है और उसकी बहू जो है उनको इस घर से बाहर निकाला जाए। तो अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जो बेटा और बहू के एविक्शन के ऑर्डर पास कर दिए और ये कहा कि ये जो घर है ये फादर का है और उसके ही नाम पर है, तो जो बेटा है और बहू है उनको इस घर से बाहर निकलना होगा। जय भाई ठाकर के आने का समय हो गया है। और जैसा आपको पता है 1957 की बातें कुछ समय से कर रहे हैं। दिस वॉज ए ट्रमेंडस ईयर के, इसमें इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आई थी। उसी में एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, दो आंखें बारह हाथ, वी शांतनु ने बनाई थी, बड़ी समझदारी से बनाई थी। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने जय भाई ठाकर। एंड यू मस्ट रिपीट इट। आपने देखी होगी, बच्चे रहे होंगे तब। यू मस्ट रिपीट दैट, दो आंखें बारह हाथ और अपने जय भाई ठाकर। नमस्ते मित्रों।
1957 की फिल्मों की बात हो रही है ना, तो एक यादगार फिल्म के बारे में आज हम बात करेंगे। दो आंखें, 12 हाथ। वी शांताराम ने ये फिल्म बनाई थी। ऐसे कहा जाता है कि कोई फ्राइडमैन करके कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला था, जो ह्यूमन माइंड्स कैसे चलते हैं, ये प्रिजनर्स किस तरह से सोचते हैं, क्रिमिनल्स, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कुछ प्रिजनर्स को रिहा किया था और उनके पास खुले में काम करवाया और काफ़ी उसको अच्छा रिजल्ट मिला था। तो इसके ऊपर इंस्पायर होके वी शांताराम ने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊं। महाराष्ट्र में सतारा करके जो गांव है उसके नज़दीक में भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो इन सब सच्ची घटनाओं पर आधारित उन्होंने ये अच्छी फिल्म बनाई, दो आंखें 12 हाथ। दो आंखें वी शांताराम जो वार्डन है उनकी, और 12 हाथ जो 6 कैदी जो हैं, बड़े खतरनाक कैदी जिन्होंने खून किए, काफ़ी खून किए, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, भाई के, बहन के। तो ये जो खतरनाक कैदी जो थे, क्रिमिनल्स, उनको अपनी जो कैद जो थी प्रिज़न, वहाँ से निकाल के एक खुली जगह में लाके वहाँ उनको कहा कि भाई आप लोग यहाँ रहिए और मैं आपको मदद करूँगा, आप खेती करें। आप खेती करें और ये जो पूरी जो ये ज़मीन जो है, एक बड़ा खेतर जो था, फार्म, वो बैरन ऐसे ही पड़ा था, वीरान, तो उसको ठीक करके उसके ऊपर हम फसल उगाएँगे। तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं नेचुरली, जिन्हें हमेशा कैद में रह के, कितने सालों से कैद में रह के जो एकदम पक्के रीढ़े गुनहगार बन गए हैं, उनको ये सब ठीक नहीं लग रहा था। मगर वी शांताराम जो वार्डन जो था, आई थिंक उसका नाम आदिनाथ था, वो धीरे-धीरे प्यार से समझा के अपने अपने आत्मविश्वास से, अपनी अपनी जो अंदर की जो अनुकंपा जो है, करुणा जो है, वो दिखा के उनको धीरे-धीरे बदलता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर वो बहुत मदद करता है इनको। उनकी जो रिश्तेदार जो हैं, गरीब हैं, बूढ़ी माँ है वगैरह-वगैरह, उन सबको भी वो उनको मिलने लाता है और काफ़ी, जिसे कहता है ना कि ह्यूमेन अप्रोच है उसका, बड़ा अ, बड़ा अच्छा काम करता है वो। और उसमें चंपा नाम की एक लड़की है जो खिलौना बेचती है, वो वैसे वहाँ से गुज़रती है और वो कैदी जो हैं वो खुश हो जाते हैं उसे देख के, औरत को देख के, और वो गाने भी अच्छे गाती है। सैयाँ झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये वो। और ये जो शांताराम है, उसके साथ संध्या तो होना ही है, संध्या थी। और ये जो गुनहगार जो हैं वो बीएम व्यास उसमें थे, बड़ी-बड़ी मूंछें वाले, उसकी आँखें, और उल्लास है, और काफ़ी और हैं, और संगीत वसंत देसाई का, और उसका एक गाना भरत व्यास का है, मालिक तेरे बंदे हम। आहा! क्या गीत था। वो गीत बहुत सुंदर गीत है, तो बड़ा भाववाही गीत है। पूरी फ़िल्म बहुत सुंदर है, आप देखिए, दो आँखें, 12 हाथ।